और वहीं ग्वालियर में पहली बार इतना बड़ा रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। 2 दिन तक चले इस कार्यक्रम में करोड़ों के MOU साइन हुए। कई निवेशकों को भूमि आवंटन पत्र भी दिए गए। साथ ही पर्यटन क्षेत्र में नई कार्य योजनाओं का विमोचन और वर्चुअल शिलान्यास भी हुआ। कॉन्क्लेव में आए इन्वेस्टर्स और पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी, विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने से बातचीत की एसोसिएट एडिटर अरविंद सिंह चौहान ने। कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है, इस बार हमारे साथ हैं पर्यटन मंत्री, जानने की कोशिश करते हैं। सर, कैसे देखते हैं पर्यटन के क्षेत्र में ग्वालियर थोड़ा सा कहीं ना कहीं पीछे है, जबकि यहाँ बहुत सारी विश्व धरोहर हैं, यूनेस्को सिटी बन गई है। देखिए, ग्वालियर पीछे नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी रीवा में रीजनल कॉन्क्लेव हुई थी, वहाँ 3000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और ग्वालियर में 3500 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। तो ये कहना कि ग्वालियर चंबल पीछे है, मुझे नहीं लगता। कि जिस प्रकार के निवेश प्रस्ताव आए हैं, मुझे लगता है आने वाले समय में ग्वालियर चंबल क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सबसे आगे रहेगा। जिस प्रकार का ग्वालियर का गौरवशाली अतीत है, और निश्चित रूप से पर्यटन के क्षेत्र में ग्वालियर और चंबल क्षेत्र कैसे आगे बढ़े, इसके लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी के नेतृत्व में पूरी सरकार और हमारे विधायक प्रीतम जी सब चिंतित रहते हैं कि ग्वालियर का विकास, ग्वालियर चंबल क्षेत्र का विकास कैसे हो, और उस दृष्टि से हम लोग काम करते हैं और रचना योजना बनाते हैं। आपने प्रीतम जी का नाम लिया, उनसे जान लेते हैं। आप सर ग्वालियर के रहने वाले हैं, लेकिन विधायकी आप बहुत दूर कर रहे हैं, क्योंकि पहली प्राथमिकता वो होती जहाँ हम पैदा होते हैं। ये जन्मभूमि आपकी, कर्मभूमि कहीं और है। कैसे देखते हैं ग्वालियर में आज इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है, आपके पर्यटन मंत्री आपके बगल में खड़े हैं, उन्होंने आश्वस्त भी किया, आपका नाम भी लिया है, तो कितनी और आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है? देखिए, चंबल है और चंबल का इतिहास बहुत कर रहा है, और चंबल ये मान के चलना पुरातत्व विभाग में सबसे आगे नहीं होगी। जब हमारा भाई खड़ा हुआ है धर्मेंद्र भैया, तो चंबल पीछे कैसे रह जाएगी, मुझे बताइए आप। हमने सबने मिलकर धर्मेंद्र भैया से आग्रह किया है कि चंबल की ओर भी देखो, क्योंकि चंबल में पहले AK-47 स्टैंड ये गरजती थी, और अब कमल गरज रहा है। कितना सुकून मिलता है। पहले बागी हुआ करते थे, अब विकास की गंगा बह रही है। सर, हमारे निश्चित तौर पे मैं भी यहीं का हूँ, तो गौरवान्वित महसूस तो करते ही हूँ। पहले बागी थे, आज कहीं ना कहीं विकास बढ़ रहा है, क्राइम कम हुआ है, लेकिन इसे खत्म नहीं कर सकते, ये तो चुनौती है। देखिए, बागी समस्या, डकैत समस्या चंबल की गहराइयों में दफन हो गई। इसी प्रकार हम लगे हुए हैं कि कांग्रेस भी चंबल की गहराइयों में दफन हो जाए, उसी में हम लगे हुए हैं। क्या बात है, पॉलिटिकल में कांग्रेस कहाँ से आ जाती है? देखिए, कांग्रेस के कारण ही ये सारी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। चंबल एक समय पर कांग्रेस के शासनकाल में किस रूप में जाना जाता था हम जानते हैं, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारे प्रीतम भैया जैसे विधायक बने हैं, तो कहीं ना कहीं चंबल अब विकास की गति पकड़ चुका है। और जिस प्रकार से निवेश प्रस्ताव इस कॉन्क्लेव में आए हैं, तो निश्चित रूप से चंबल क्षेत्र का विकास होगा, और पर्यटन के क्षेत्र में अब चंबल पर्यटन की दृष्टि से आगे जाना जाएगा, ये अंतर है। हमारे साथ थे पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी जी और विधायक प्रीतम लोधी जी, आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमें समय दिया। तो साफ साफ देखेंगे कि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि पहले ये बागियों के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब ये विकास के रूप में जाना जाएगा। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ अरविंद चौहान, ग्वालियर में रीजनल कॉन्क्लेव हुआ है और टूरिज्म पर आधारित था पूरा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी एक हर्ष का करते हुए कहा है कि 3500 करोड़ के आज MOU साइन हुए। सर, कैसे देखते हैं आज के इस कार्यक्रम? पूरे देश में इसमें टूरिज्म का बूम है, और चूंकि मध्य प्रदेश देश का दिल है, यहाँ हर वो चीज़ उपलब्ध है जो एक टूरिस्ट को चाहिए। मध्य प्रदेश शासन की जो नई टूरिज्म पॉलिसी है, उसमें ना टूरिज्म को बढ़ाने के बहुत प्रयास किए गए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी सतत प्रयासशील हैं कि देश में और विशेषकर मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र में, विशेषकर चंबल, ग्वालियर और सागर का जो एक रीजनल कॉन्क्लेव रखा गया था, इसके माध्यम से इस क्षेत्र में टूरिज्म डेवलप हो, लोगों को रोजगार मिले, और देश भर के पर्यटक, दुनिया के पर्यटक इस क्षेत्र में घूमने आए। चंबल अंचल को कितना देखते हैं, कितना ज़्यादा यहाँ पर्यटन का जो माहौल बनाने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं या हो रहा है? जैसे CM यहाँ खुद ही बोल रहे हैं कि बोले आज बड़ा खुश है वो कि 3500 करोड़ के MOU साइन हुए हैं, तो कितना लगता है, कितना पोटेंशियल मानते हैं चंबल अंचल को आप?
ग्वालियर चंबल डिवीज़न जो है ऐतिहासिक और पुरातत्व की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है हमेशा से, क्योंकि इसका बहुत पुराना इतिहास भी है। चूँकि ये इसको पब्लिसाइज नहीं किया गया। अब जो है स्टेट गवर्नमेंट जब इस चीज़ को देख रही है, ग्वालियर को और जो सराउंडिंग जो है वो इसको रिंग के रूप में बनाया, डायमंड रिंग के रूप में टूरिस्ट का बनाना चाह रहे हैं। तो ग्वालियर और चंबल डिवीज़न, जैसे चंबल जो है वो घड़ियाल का पूरे इंडिया का एक पहला घड़ियाल क्षेत्र है, और 3,500 करोड़ के जो आज MOU साइन हुए वो निश्चित ही इस एरिया को, इस ग्वालियर चंबल डिवीज़न को बहुत अच्छी प्रगति देंगे। यहाँ रोजगार भी डेवलप होगा, और ग्वालियर का जो पौराणिक इतिहास है, गुरुद्वारा है, किला है, और बाकी तमाम यहाँ जो मोनूमेंट्स हैं पुराने इतिहास को जो हमारे बताती हैं, उसका जब लोगों को पता लगेगा तो निश्चित ही जो सर्किट अभी जो है दिल्ली, आगरा और जो है जयपुर होते हुए जाता था, वो सर्किट को डायमंड रिंग में बदलते हुए इसमें ग्वालियर और आसपास के जो क्षेत्र हैं उन सबको, एरिया को कवर करते हुए लोग इसके दर्शन करेंगे, इतिहास को जानेंगे, ग्वालियर के इतिहास को, और इसका लाभ लेंगे सभी। सर, लक्ष्मीबाई ने यहीं अपना अंतिम सांस ली थी, किला भी है, और चंबल अंचल का अपना एक इतिहास रहा है। पहले बदनाम हुआ करता था, लेकिन अब विकास की रफ्तार के रूप में देखा जा रहा है। आप लोग यहाँ पर आए हैं, तो कितना आपको क्या लगता है कि कितना पोटेंशियल है ग्वालियर? देखिए, जो हमारा पर्यटन स्थल जो इंटरनेशनल लेवल का था, अभी वो आगरा शुरू होता था, उड़ीसा पे चला जाता था। बीच में जो पर्यटन आता था, पर्यटक वो ग्वालियर से लांग जाता था। तो फिर क्या था कि अब जो ग्वालियर का किले को जैसे महत्व दिखाया है, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने एक नई पहल की, और वो इंटरनेशनल लेवल पे पहल की कि वो चीता लेकर कुल्लू में आ गए, तो वहाँ से एक इंटरनेशनल लेवल का यहाँ पर एक पर्यटन विकसित होने की पूरी संभावना है। और जो इस तरह से अब एक पहल की जा रही है कि ग्वालियर के किले को हाईलाइट किया जाए, उसके साथ मुरैना के जो मेन मितावली, पढ़ावली, बटेश्वरा, और अब जो आपका लिखी छाछ एक ऐसा मॉन्यूमेंट है, जैसे आपने भीमबेटका का नाम सुना होगा, वही भीमबेटका, हाँ, भोपाल के पास में, तो वही भीमबेटका का लिखी छाछ उसका प्रतिरूप है। वहाँ भी भित्ति चित्र है, और उसको अब हाईलाइट करने के लिए अभी हमने देखा था कि उसको यूनेस्को में दिया हुआ है, इन साइटों को भी दिया हुआ है कि आप इनको चिन्हित करें और इनको संरक्षित करें। तो अगर इस तरह से ये जो पहल चल रही है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो यूनेस्को की साइटों की संख्या बढ़ेगी, तो देश का पर्यटक तो आएगा ही आएगा, साथ में विदेश का पर्यटक भी यहाँ पर बहुत संख्या में आएगा। तो निश्चित तौर पर लाभ तो मिलने वाला है। लाभ तो मिलने वाला है डेफिनेटली। और फिल्म की शूटिंग भी आजकल बहुत होने लगी है चंबल क्षेत्र में, और लोकेशन भी यहाँ बहुत सुंदर है। तो निश्चित तौर पर ग्वालियर जिस तरीके से पहले बागी और चंबल बदनाम था, लेकिन अब विकास की राह पर ग्वालियर चल पड़ा है, और आज जो MOU साइन हुए हैं वो लगभग 3500 करोड़ रुपए के हुए हैं। उम्मीद की जा सकती है कि इसी तरह से अगर ये सब सिलसिला चलता रहा तो बहुत दूर नहीं है कि बागी की जगह अब ग्वालियर में विकास दिखाई देगा। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ अरविंद चौहान। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।